प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्मज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि मन परमात्मा को प्राप्त न करके लौट आया तो बोले कि ठीक से समझावें कि यह ब्रह्म क्या है। ना विदो यह साक्षी भाष्य नहीं है, ना विजानीमः यथ एतद अनुशिष्यात कैसे तुमको बतावें हे शिष्य, तुम्हारे लिए इसका अनुशासन कैसे करें, बात बनती नहीं। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि कल एक ने कहा कि हम देख रहे हैं ब्रह्म को। कैसे देख रहे हो भाई ब्रह्म को? कि बोले यह प्रपंच रूप विवर्त जिसमें है तो विवर्त संबंधी ब्रह्म हुआ ना। बोले हाँ, तो जो संबंधी होगा वह दृश्य हो जाएगा। मीमांसक लोग मानते हैं कि आकाश भी दृश्य होता है। कैसे? कि इहि पक्षी उड़ीयमान पक्ष अधिकरणत्वेन भासमानत्वम आकाशत्वम प्रत्यक्षम। यह चिड़िया उड़ रही है तो उड़ती हुई चिड़िया का जो अधिकरण आकाश है वह अधिकरण भी चिड़िया के दृश्य होने के कारण दृश्य हो रहा है। तो बोले प्रपंच अधिष्ठान होने के रूप में ब्रह्म का हमको दर्शन हो रहा है, लेकिन यह प्रपंच की विवर्तता और प्रपंच रूप विवर्त से संबंध अधिष्ठान ये दोनों जिस अंतःकरण में कल्पित हो रहे हैं उस अंतःकरण के तुम साक्षी हो। क्या रज्जु को यह अनुभव होता है कि मेरे अंदर सर्प विवर्त हुआ है या पुष्प माल्य विवर्त हुआ है? ब्रह्म को अपने को स्वरूप के अतिरिक्त यदि अपने में कुछ दिखे तो क्या वह भी सच्चा ना हो जाएगा? बोले यह प्रपंच जिस अंतःकरण से दिख रहा है उसी अंतःकरण से प्रपंच विवर्त अधिष्ठान भी दिख रहा है। अरे बाबा, जिस अंतःकरण से दिख रहा है वह अंतःकरण भी विवर्त है और उस अंतःकरण से संबंध जो विश्व तेजस प्राज्ञ है वह भी विवर्त है। चैतन्य अंश ही सत्य है। प्राज्ञत्व, तेजसत्व और विश्वत्व सत्य नहीं है, केवल चैतन्यत्व ही सत्य है। माने प्रत्येक आत्मा को छोड़कर कल्पना में जो ब्रह्म आता है सो ब्रह्म नहीं होता। अच्छा, तो अब आपको एक महात्मा का पुण्य स्मरण सुनाते हैं। कानपुर के पास बिठूर में वाल्मीकि आश्रम में एक महात्मा रहते थे। लोगों ने आकर बड़ी प्रशंसा की। पहली बात तो यह है कि उनका शरीर बड़ा सुंदर और स्वस्थ था। भौहें इतनी बढ़ गई थीं कि आंखों पर छा जाती थीं। उनको हटाकर ही रखना पड़ता था। फिर भी यह मालूम हुआ कि बड़े सद्गुणी हैं, विनयी हैं। फिर भी यह मालूम पड़ा कि बड़े विद्वान हैं। फिर यह भी मालूम पड़ा कि बड़े विद्वान हैं। तो मेरे मन में आया कि बिठूर चलें, इसको ब्रह्मांड का मध्य बोलते हैं। वहाँ एक लोहे की कील गड़ी हुई है कि ब्रह्मा जी ने पहले यही सृष्टि बनाई थी। यह ब्रह्मांड का मध्य है। तो हम लोग महात्मा का दर्शन करने गए। बड़े ही मिलनसार आए, निकलकर बाहर स्वागत सत्कार किया। उन्होंने अपना पूर्व परिचय भी बताया। वे मूलतः महाराष्ट्र के थे।
महोपाध्याय श्रीधर पाठक के नाम से वे महाराष्ट्र में प्रसिद्ध थे और उपनिषदों पर उनकी संस्कृत टीका छपी हुई मिलती है। बाद में वे सन्यासी हुए, तब उनका नाम शंकरानंद हो गया था। उन्होंने कहा, अच्छा स्वामी जी, आप आए, हम आपका क्या स्वागत करें? हमारे पास स्वागत सत्कार करने के लिए कोई वस्तु नहीं है। फिर बोले, अच्छा, कल ब्रह्मसूत्र का एक अधिकरण से तुम मान अधिकरण सुनाया था, तो आपके आतिथ्य के लिए हम उपनिषद का यह मंत्र सुना रहे हैं। शंकरानंद जी ने मंत्र सुनाया। कौन सा मंत्र सुनाया? कि यस्मातम यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद सह अविज्ञातम विजानातम विज्ञातम अविजानातम। केन उपनिषद से है। परमात्मा को किसने जाना? कि जिसने अजाना के रूप में परमात्मा को जाना। अमतम ब्रह्म यस्य मते कर्म न भवति अमतम भवति मते विषयो न भवति। ब्रह्म जिसकी मति का कर्म नहीं होता, मति का विषय नहीं होता, उसी ने ब्रह्म को जाना। ब्रह्म अमत है, मति और मति का विषय दोनों ब्रह्म नहीं है। इसको और डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।